नमस्कार, आप देख रहे हैं मुख्य आवाज। आज की बड़ी अपडेट हम आपको रायबरेली से बता दें। किसान गोष्ठी के नाम पर अधिकारियों द्वारा किसान को दी गई धमकी। किसानों द्वारा किया गया विरोध। अधिकारी द्वारा एक किसान को कानूनी कार्रवाई की दी गई धमकी। क्या यही गोष्ठी है? किसान गोष्ठी में किसान को अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखना पड़े। महंगा रायबरेली सताव सरकार द्वारा चलाई जा रही किसानों के लिए योजनाओं को प्रचार हेतु ब्लॉकों में कराया जा रहा किसान गोष्ठी मेले का आयोजन, जिसमें किसानों की समस्याओं को त्वरित निस्तारण करने का जारी है आदेश। परंतु यहाँ तो मामला ही उल्टा है। किसानों को अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखना आज एक किसान को पड़ा महंगा। अधिकारी द्वारा कहा गया कि आपके खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई, जबकि सरकार द्वारा किसानों को जागरूक कर प्रचार करने का अधिक से अधिक हो रहा प्रयास। मुख्य आवाज से संवाददाता अजीत त्रिपाठी की रिपोर्ट। आदित्य जी, जानना चाहेंगे, जिस तरह से पीस पार्टी में भी आप रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी आप रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में जो आपने ज्वाइन किया है, ऐसा आपको क्या लगा? अब इस देश का मुस्तकबिल कांग्रेस पार्टी में ही नज़र आ रहा है। वही यहाँ के हालातों से आज कांग्रेस पार्टी ही जूझ रही है। हमारे राहुल जी, प्रियंका जी जिस तरह से मैदान में उतरी हुई हैं, हम लोगों की आवाज़ को उठा रही हैं, तो हम ये समझते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी ही हमारे लिए कुछ करेगी, इस देश के लिए करेगी। यहाँ पर एकता और भाईचारा कायम करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है, वो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए। जानना चाहेंगे, जिस तरह से दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे जो अब तक किसान अड़े हुए? किसानों का आंदोलन इतने दिन चलना नहीं चाहिए था। जो काले कानून इन्होंने लगाए, इनको फ़ौरन वापस ले लेना चाहिए था। और जब तक ये वापस नहीं लेते हैं तो किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी हुई है। हर जगह आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी, हर ब्लॉक स्तर तक कांग्रेस पार्टी किसानों के हक में बोल रही है। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, कांग्रेस पार्टी इसमें विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं एक बार, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। इस बार क्या आप लड़ने की प्लानिंग में है? देखिए, मेरा कोई प्लानिंग नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। अब जो कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग होगी, मैं उसके साथ में हूँ। जहाँ कांग्रेस पार्टी आदेश करेगी वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि आपको चुनाव लड़ाना है, तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ाऊंगा। अब मुझे कांग्रेस पार्टी के सिपाही की तरह काम करना है और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह से मैं चाहता हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी की बरेली के अंदर 9 सीटों में 7-8 सीटें जीतना चाहिए। मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। हर जगह अपने लोगों में जा कर के कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा, कांग्रेस पार्टी में जोड़ने का काम करूंगा। जानना चाहेंगे, इस क्षेत्र से आपको भरपूर प्यार मिला है और काफ़ी मात्रा में वोट मिला है। इस क्षेत्र की जनता को आप क्या कहेंगे? इस क्षेत्र की जनता ने ही मुझे नेता बनाया है। इस क्षेत्र की जनता का मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी एहसान अदा नहीं कर सकूंगा जो उन्होंने मेरे लिए किया है। आज अगर कहीं पर इस्लाम बब्बू की पूछगछ होती है तो वो इस क्षेत्र के लोग हैं, इन्होंने ये नाम दिया है और ये मेरे दिल में है, मेरे मन में है। और जिस दिन कभी अगर मैं कुछ और भी बन गया, आज भी मैं आपके सामने हूँ, इस क्षेत्र की जनता के सामने, तो सबसे पहले मैं बरेली से यहाँ पर आऊँगा कि ताकि यहाँ के लोगों का सबसे पहला शुक्रगुजार बनूँगा। चुनाव लड़े हुए आपको 9 साल हो चुके? नहीं, मैं नवाबगंज हमेशा आता रहता हूँ। जब कोई प्रोग्राम में बुलाते हैं मैं उनके यहाँ आता हूँ। रिसौला के अंदर भी कई मरतबा आया, नवाबगंज के अंदर भी कई मरतबा आता रहता हूँ। और जब लोग बुलाते हैं, अभी कोई 15 दिन पहले एक शादी हुई, उसमें भी आया था। तो जब चुनाव लड़ा जाता है ज़्यादा आया जाता है। अब जब चुनाव नहीं लड़ा जाता है, तो जब कोई मौका होता है, कोई दस्तूर होता है या कोई तकरीब होती है, तो उसमें आया जाता है, वो उसमें आता हूँ।